अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये जो आज हम पोटपुरी बोल नज़र आ रहा है, आप सोच रहे होंगे क्रिस्टल क्या बॉल है। तो ये एक अदद चेक क्रिस्टल बॉल है, कटवर्क हुआ हुआ है इस पर, हैंडमेड है ये और एयर टाइट है ये। एयर टाइट है ये। इसके अंदर जो चीज़ है उसके बारे में मैंने आज आपको बताना है कि वो क्या है। तो पहले इसको खोलते हैं। वाह, ये देखिए, अमेजिंग। ये आपको नज़र आ रहा होगा, फोकस करें इस पर। कितनी तेज खुशबू है इसकी। इसकी जो फ्रेगरेंस पूरे या कमरे में फैल अरोमा गई है ना, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना रिफ्रेशिंग, और बहुत ही अच्छा सा अरोमा जो है वो इस वक्त पूरे मेरे इस रूम में ना फैल चुका है। तो ये देखें आप, पहले इसको देख लें। और दूसरा ये वाला जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी मैंने एक अदद जो है ना ये बनाया था और इसको मैंने पैक कर लिया था। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें हर कमरे में रखना है नज़र आ रही हैं। तो हम कह रहे थे कि वो मैंने एक पैकेट बना के आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये लीव्स हैं, ये देखिए लीव्स, ये लेमन के लीव्स हैं, माल्टे के लीव्स हैं, और भी सिट्रस अगर आपको अवेलेबल है उसके आगे मैं चल के दिखाऊंगी, डिटेल बताऊंगी। पहले ये देख लें, ये रोज़ेज़ हैं, ये रोज़ ड्राई किए हुए हैं। ठीक है, ये ड्राई हो चुके हैं, ये देखिए ये ड्राई हो चुके हैं। इसी तरह ये कुछ फ्लावर्स हैं, ये इस तरह के, और ये देखें ये इस तरह के फ्लावर्स जो हैं ये हो चुके हैं ड्राई। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। ये आपको नज़र आ रहा है पैकेट, ये मैंने बनाया है। इसमें आपको ये इस तरह की भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। हमारा जो इस्लामाबाद है ना, जिस वक्त ऑटम आती है ना यहाँ पे ख़िज़ां, तो यहाँ दरख्त ही दरख्त हैं। तो उन दरख्तों पे से जैसे ये कोन्स वगैरह हैं, ये कौन सी नज़र आ रही हैं आपको, पाइन कोन्स की बहुत छोटी छोटी हैं। तो वो सड़कों के किनारे में ना बहुत ज़्यादा ह्यूज किस्म के दरख्त होते हैं ना, उनकी कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें गिर जाती हैं। तो पार्क्स में वॉक करने जाएं या इस तरह, ये फ्रेश हो तो वो फ्रेश मैं उठा लेती हूँ उनको ना। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मैं आगे चल के बताऊँगी। ये जिस वक्त हम बनाएंगे ना, तो ये होंगे, इनमें नमी हो। हर चीज़ ये जो आपने बनानी है ना, या मैं जो बना के आपको दिखाऊंगी, वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, यानी उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। तो उसी तरह ये अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे चल के बताऊंगी। फिर आ गया जी, ये एक छोटा सा ये पिजन है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये एक पिजन है, इसके ऊपर जो है आपको ये होल्स नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए इसमें ये भरी हुई है। और ये जो पॉटपुरी मैंने आपको दिखाई है ना अभी, ये इसके अंदर फिल की हुई है। और ये आप अपने कमरे में, वॉशरूम में, ड्राइंग रूम में ऐसे करके ना यूँ हैंग कर लें। ये देखें, ये ऊपर मैंने इस तरह रिबन दिया हुआ है उन्होंने। इस तरह के पॉट्स मिल जाते हैं अगर आप ढूंढना चाहें ना, तो और भी हैं मेरे पास बहुत सारे, मैंने हर कमरे में अपने रखा हुआ है। और इससे एक तो ये नेचुरल एयर फ्रेशनर है, और आप अपने घर में आराम से बनाकर रख सकते हैं। कहीं बाज़ार जाने की, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, और एयर फ्रेशनर लाने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे में, लेकिन एक शर्त है, उस शर्त पे आपने पूरे उतरना है। जो भी आप चीज़ लें ना, वो फ्रेश होनी चाहिए। उसकी फ्रेशनेस जो है वो यानी बेसिक जो फार्मूला है कि उसमें नमी हो, मॉइस्चर होना लाजमी है। फिर चंद दिन जब आप वो उस प्रोसेस से गुजारेंगे ना, तो वो इस तरह रहेंगे, वो इसी तरह ग्रीन। ये देखिए, लेमन के पत्ते हैं, ऑरेंज और लेमन के पत्ते हैं, रहेंगे वो ग्रीन ही, लेकिन वो अपने इस तरह ड्राई होंगे बड़े अच्छे से। ये फ्लावर्स भी जो हैं, ये बड़े प्यारे फ्लावर्स थे। नेचुरल चीज़ों से जब आप इन चीज़ों को बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने का भी और घर में रखने का भी। ठीक है, जो नेचुरल है खुशबू होती है ना, वो एक तो आपने उसको नेचुरल चीज़ों से बनाया है, तो उससे ये होता है कि वो आपको ना एलर्जी करती है, ना उससे आपके सांस को कोई प्रॉब्लम होती है। उल्टा खुशबू से आपका घर भर जाएगा। तो और आपको भी मज़ा आएगा ये सब करने में, अच्छा लगेगा कि मैं अपने हाथ से बनाऊं। पॉटपुरी जो है, इसको आम तौर पे पॉटपुरी कहा जाता है, पॉटपुरी, लेकिन इसका जो प्रोनंसिएशन है रियल, वो पपूरी है। तो आम तौर पे लोग पपूरी बोल नहीं पाते,
तो इसलिए इसको पॉटपुरी ही कहा जाता है। जिसको कहते हैं ना एक चीज़ कोलोकियल हो जाना या गलतुलाम हो जाना, तो वो पॉटपुरी में चला गया है। तो आज प्रिंसेस बताएंगी आपको कि पॉटपुरी क्या है और हम घर में उसको कैसे बनाते हैं। हम घर में इसको बहुत ज़्यादा बनाते हैं और हमारे हर कमरे में ये पड़ी होती है, इवन कि हम अपनी गाड़ियों में भी इसको रखते हैं। इसके लिए आपके घर में फूल अवेलेबल हो, फ्रेश पत्तियाँ फूलों की, कोई बोके आपको दे, उस पे से फूल आप जब वो 1-2 दिन रखने के बाद ज़ाहिर है वो फ्रेश फूल आप उतार लें। उसके बाद जो खुशबूदार पत्ते होते हैं, जैसे लेमन के पत्ते हैं, बेज़ल के पत्ते हैं यानी तुलसी, और तुलसी को क्या कहते हैं उसमें? वो रॉयल बेसिल हो गई। नहीं वो न्याज़बो। न्याज़बो, हाँ न्याज़बो। कुछ लोगों को नहीं पता चलता तुलसी बेज़ल क्या, तो फिर न्याज़बो उसके पत्ते हो गए। उसके साथ ग्रीन जामुनी रंग के फ्लावर्स भी होते हैं, वो भी आप साथ में उतार लें। वो मैं फिर बताऊंगी कि उन फ्लावर्स में से क्या निकलता है और वो किस काम आता है, ठीक है? तो वो भी निकाल लें और इधर उधर से भी लोगों के लौनों में से ना तोड़ें ना भावों में से तोड़ें। इधर उधर से कहीं से अगर आपको फूल मिल जाए गुलाब के, खुशबू वाले देसी गुलाब के, मेरे घर में तो खैर बहुत ज़्यादा देसी गुलाब उगा हुआ है, तो उसकी पत्तियां गिरने से पहले मैं उन्हें उतार लेती हूँ। हम उस गुलाब की पत्तियों का जैम भी बनाते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं शायद उसका गुलकंद ही बनता है। नहीं, गुलाब की पत्तियों से बहुत कुछ बनता है। तो वो गुलाब की पत्तियां भी डाल लें। ये सारा ये प्याला इसमें मिक्स कर लें, ठीक है? ठूसना नहीं है, उसमें एयर आनी चाहिए, लूज़ रखना है, एयर आए उसमें, ठीक है? वो भर लें आप, फ्रेश हो, सूखे हुए ना हो। उसके बाद ये है जी, ये है जी दिखाते हैं आपको। ये सिनेमन है यानी दारचीनी। ये रियल दारचीनी है। कुछ साल पहले मैं श्रीलंका का विज़िट था, तो वहाँ से मैं लाई थी, तो वो ख़त्म हो गई। बैग भर के गरम मसाले लाए थे। वो गरम मसाले जो है वहाँ से लाए थे, तो ये रियल सिनेमन है। तो अब फिर मैंने जो है सूंघें तो पता चलेगा कि इसकी खुशबू में और आम दालचीनी की खुशबू में ज़मीन आसमान का फर्क है। दोबारा मैंने जो है वो श्रीलंका से मंगवाई है। कोई जा रहा था तो मैंने कहा मेरे लिए लेते आइएगा। तो ये देखें, ये रियल है। अच्छा, ये लें आप, इतनी इस प्याले के लिए इतनी बहुत है। अच्छा, अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं ना, तो आप कोई बहुत बड़ा आपके लोकेलिटी में ड्राई फ्रूट स्टोर हो ना, तो आपको ये वहाँ से मिल जाएगी। या फिर बहुत अच्छा और बड़ा मॉल या पंसार स्टोर, शायद ही मिल जाए पंसार स्टोर से, वरना ये आमतौर पे इसको उबाल के इसका पानी निकाल के सुखा के फिर बेच लेते हैं, लेकिन फिर बिक जाती है वो, लेकिन वो ठीक नहीं रहती। ये असल है, बिल्कुल असल। इसकी खुशबू कमाल की होती है। अच्छा जी, शुरू करें। अच्छा, इसको तोड़ लें, पीसीस कर लें, 3-3 4-4 पीस कर लें, ठीक है? एक तो ये होगी, एक हो जाएगी बड़ी इलायची, काली इलायची, बड़ी काली इलायची, उसको भी क्रश कर लें। उसका मुंह खोल के उसके अंदर जो दाने दाने हैं उन्हें क्रश कर लें। वो 7-8 ही बहुत है, ठीक है? अब उसमें ये एक ख़ास चीज़ है जिसका पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन इसको कहते हैं छड़ीला या पत्थर का फूल या फिर स्टोन फ्लावर। ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल सकता है। मैं फोकस करके दिखाऊँ, ये देखें। अच्छा जी, ये है जी, ये वो चीज़ है, वो ज़ाती चीज़ में से कहूँगी कि इसको पॉजिटिव और नेगेटिव भी इस्तेमाल होता है। हमारे हमसाया मुल्क में के साउथ एरिया में, जहाँ पे साउथ स्टेट्स हैं, वहाँ खानों में, गोश्त के खानों में ये इसके बगैर पकते ही नहीं है, तो ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका जो एक दूसरा पहलू है वो ये है कि ऐसा गोश्त छोटा या बड़ा, जब वो कच्चा हो तो आप उसके पास खड़े नहीं हो सकते, आप समझ जाएंगे। जब उसको पकाया जाए तो उसमें ये ख़ास तौर पे डाला जाता है, और वो इसकी खुशबू ये इतनी स्ट्रॉन्ग होता है कि इसकी खुशबू बिल्कुल उस पर छा जाती है। इसकी अरोमा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और आप अगर किसी ने 1 प्लेट खानी है तो फिर वो 2 प्लेट खाएगा, वो सोच भी नहीं सकता ये वही वाला गोश्त है, ठीक? तो अब ये इसकी मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि ये किधर से आता है। ये छड़ीला या पत्थर का फूल, ये जैसे माउंट एवरेस्ट है, पहाड़ है बहुत बड़ा, उन पहाड़ों पे हर वक्त बारिश होती रहती है। हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, हाँ, केटू हो गया, केटू हो गया, स्पेशली हिमालय।
तो वहाँ पे हर वक्त बारिश होती रहती है। वहाँ जो पत्थर होते हैं ना, उनके ऊपर तकरीबन इसी रंग की काई जम जाती है। उस काई में जो कोई पौधे वगैरह उगते हैं उनमें ये फूल लगता है। ये तो खैर जोड़ा हुआ है ना सारा, वो छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, उसको वो फूल कोई छड़ीला भी बोलते हैं, ये क्या पत्थर का फूल, पत्थर का फूल भी, और स्टोन फ्लावर भी बोलते हैं। देखें अशरफ अल मखलूक, क्या बात है इसकी, इंसान की। ये कहाँ से अल्लाह ने क्या क्या नेमतें पैदा की हैं। ये वो चोटी पे से भी अपने खाने की चीज़ ढूंढ के ले आया है। अच्छा, इसकी वैसे भी मेडिसिनल वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, ये दवाइयों में भी यूज़ होता है मुख्तलिफ़ किस्म की। अच्छा, इसको भी आपने छोटा छोटा चूरा चूरा कर लेना है, इसके भी पीसेस कर लेने हैं, और वो बड़ी इलायची भी तोड़ लेनी है। वो जो आपने फ्लावर फ्रेश इकट्ठे किए हुए हैं ना, हों वो फ्रेश, सूखे हुए ना हों, उनके नीचे तय लगाएं, ऊपर ये तय पूरी लगा दें, फिर उसके ऊपर फिर फ्लावर रख दें। उसके बाद उसको कौन सी शीट है वो, फॉइल शीट, हाँ, फॉइल शीट से फॉइल ढक शीट दें, से या फिर जो क्योंकि फिल्म है ना, फिल्म जो होती है ट्रांसपेरेंट फिल्म, हर किचन में होगी वो, उससे भी ढक सकते डबल हैं। पैक करना है। हम बिल्कुल इसको एयर टाइट कर देना है। एयर टाइट कर देना है। इसके किनारे इस तरह, इसको इस तरह करके एयर टाइट करते हैं, ठीक है। ये जो हमारी ट्रे है ना, ये देखें कितनी खूबसूरत ट्रे है ये बूमरैंग शेप में है। ये देखिए बूमरैंग शेप है, और बूमरैंग अगर किसी को पता हो तो ये इसमें यहाँ एक तरफ कप रखा जाता है, इधर बिस्किट रख लें या कोई भी खाने की चीज़ जैसे आपका दिल हो। और उसके ऊपर ये जीप इसके साथ फिक्स है, ये देखें नीचे पेचों से ये फिक्स है। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ये भी हमने किसी ख़ास जगह से ली थी, याद नहीं अब। अच्छा, ये आपने ऐसे डाल लिया। ये इस पे फॉइल पेपर या वो फिल्म लगा दें, फॉइल पेपर एयर टाइट कर या दें, फिल्म लगा दें। उससे ये होगा कि ये बंद करके इसमें हब्स पैदा होगी। और वो चूँकि फूल भी फ्रेश हैं, ये मसाले भी हैं, इनकी खुशबू फूल उठा लेंगे। वो जो भी आपने उसमें वो कचरा वगैरह जो भी डाला हुआ है, पत्ते हैं, फूल हैं, लेकिन फ्रेश हैं, वो इसको उस कमरे में रखना है जहाँ धूप ना जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता वो 2 हफ्ते में या 2.5 या 3 हफ्ते में वो बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे, और इसकी खुशबू वो उठा लेंगे। वो इतनी प्यारी खुशबू होगी कि अगर कोई मेहमान आपका उस कमरे में आए तो वो आपसे पूछेंगे ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ की खुशबू आ रही है, ठीक है। आप हमारे व्लॉग देख के आप सोचेंगे शायद खुशबुओं से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। ऐसा होना चाहिए, इंसान को अच्छी चीज़ों से बहुत प्यार होना चाहिए। अब आया मसला इसको रखने का। इसको रखने के लिए अगर आपको कोई पॉट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, एक शैम्पू की बोतल लें, ये शैम्पू की बोतल खाली, ठीक है। इसे आपने ऊपर से सिरा काट लिया, ये सिरा मैंने काट लिया। इसे उल्टा करके इसमें डाल दें, ढक्कन उतार दिया हुआ है इसमें से, और इसको अच्छे से टेप कर लें। इसको या तो टेप करें, या अगर आपके पास कोई ग्लू है कुछ है तो उससे यहाँ से चिपका दें, टाइटली सील होना चाहिए, सील हो जाइए टाइटली, ठीक। अब आप हर सुआ, तो बर्फ़ तोड़ने वाला सुआ हर घर में होता है, उस सुए को आग पे गर्म करें, इस तरह करके कुछ मोरियाँ कर लें, इसमें सुराख कर लें, काफ़ी सारे सुराख कर लें। बैक साइड पे एक बड़ा सुराख कर लें, दीवार में कील लगाएं और उसमें इसको यूँ अटका दें। वॉल पीस है। अब रह गया इसका मसला। तो बी क्रिएटिव, कुछ क्रिएशन करें आप भी। कोई स्टिकर्स कुछ इस तरह चिपका लें ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। क्रिएशन या गुलाब के फूलों की पत्तियाँ ऐसे ऐसे करके चिपका लें, फूलों की। अच्छा, उसके बाद इसको इसमें ये डालें, और अगर आपका दिल चाहे तो इसमें 3-4 आर्टिफिशियल फूलों की टहनियाँ डाल दें, और यूँ करके वॉल पीस लगा लें। इसमें ये पोट पूरी इसमें भरनी है आपने, फुल नहीं भरनी, हल्की हल्की टाइट। जब वो तैयार हो जाए, जब तैयार हो जाए तो वो उन सुराखों की वजह से कमरे में खुशबू फैलती रहेगी। गाड़ी में रखें उसमें खुशबू फैलती रहेगी। ये इसमें जब आप फूलों की टहनियाँ लगाएंगे तो एक वॉल पीस तैयार हो जाएगा आपका। पीछे भी सुराख है, यूँ दीवार में आप लगा दें। अच्छा, एक और चीज़, चलिए एक हमारे पास इसके हमारे पास बहुत सारे पॉट हैं। एक ये बड़ा खूबसूरत पॉट है, इसमें हम डाल देते हैं उसको। ये हेड शेप में बना हुआ है, हेड शेप में इसमें डाल देते हैं। इसके नीचे जो है वो है होल सा बना हुआ है, उसमें से खुशबू आती रहती है। ठीक है, ये पॉट है हमारे पास, ये हेड की शक्ल में है। अच्छा, दूसरा और भी बहुत सारे पॉट हैं। ये पॉट्स हैं, उनमें हम भर के रख लेते हैं। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मिसाल के तौर पे आपको नहीं मिलती कहीं से भी ये सिनामन इस तरह की, तो आप आम सिनामन यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं। आम सिनामन, लेकिन उसकी ये खुशबू नहीं आएगी, ये भी मैं आपको बता दूँ।
ये मिल जाएगी जी। वो हाँ, वो बड़े पंसार से या बड़े पंसार से तो शायद ना लें आप ले ड्राई फ्रूट की दुकान से ले लें, किसी स्टोर से चले आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, कोई ऐसी नायाब चीज़ नहीं है। जी।